आज घटना हुई है, 4 व्यक्ति को जिंदा जला दिया और इससे पहले दुष्कर्म की घटनाएं जोधपुर में लगातार ऐसी घटनाएं मुख्यमंत्री के क्षेत्र में बढ़ती जा रही है और आपकी सरकार है। देखिए, आज सुबह जल्दी ओसिया के रामनगर गांव के अंदर पूनाराम जाट, उनकी पत्नी, उनकी पुत्र वधू और 6 महीने की पोती को पहले मारकर फिर जिंदा जला दिया गया। एक बहुत ही दिल दहलाने वाली, हृदय विदारक घटना है। 6:30 बजे मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन हो गई। एसपी कलेक्टर मौके पे पहुंच गए। मैं स्पीकर महोदय से विशेष अनुरोध कर रही थी कि मुझे 11 बजे इसको उठाने दें, क्योंकि मैं जोधपुर निकलना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे अलाउ नहीं किया, लेकिन मैं ब्रीफली अपनी बात कहना चाह रही थी कि ये 4 इस तरह की घटना है, जो 4 बर्बर हत्या, और प्रदेश की आज उसके ऊपर सबसे बड़ी घटना आज ये है। और निश्चित रूप से जब हम संगठित अपराध का कल बिल लेकर आए, लॉ एंड ऑर्डर पे हमारा पूरे दिन यहाँ चर्चा हो रही थी, हम लॉ एंड ऑर्डर पे अंकुश लगाने की बात कर रहे हैं, और अगले ही दिन जोधपुर के अंदर ये घटना घटती है, तो निश्चित रूप से प्रश्नीय सवाल लग जाते हैं। पुलिस मुस्तैदी से मौके पर है, क्योंकि जब उनको मारकर अंदर झोपड़ी में ले गए और आग लगाई गई, तो आग देखकर पड़ोसी आ गए और इन्फॉर्मेशन करी गई कि इस तरीके से आग लगाई और आग बुझाने का काम किया। पुलिस मौके पर है, बट मेरा प्रश्न है आईजी जोधपुर से, ओसिया थाना जिसके अंदर ये घटना हुई है, मुझे बिना इन्फॉर्मेशन किए किसी एक व्यक्ति को प्लीज करने के लिए वो ओसिया थाने के थाना अधिकारी हटा देते हैं। क्यों हटाते हैं? ये किस तरीके का रवैया है? इससे 1 महीने पहले श्याम पालीवाल की इसी तरीके से एक बर्बर हत्या कटर के ऊपर हुई थी। उसके मुख्य आरोपी नहीं पकड़े गए। एसएचओ उसकी जांच कर रहा था, वो मुख्य आरोपी नहीं पकड़े गए। उससे पहले आपने एसएचओ, और पूरे जोधपुर जिले में एक एसएचओ हटा और वो भी ओसिया का हटा। उसके बाद आप एसएचओ नहीं लगा पाए। बाड़मेर में जोधपुर की पुलिस जाती है, एक व्यक्ति का एनकाउंटर कर देती है। हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, वो इनामी भी नहीं था कि जोधपुर पुलिस इस तरीके से जाए और बाड़मेर में एक एनकाउंटर कर दे। इस तरह और मेरे ऊपर हमला हुआ, आप सबने देखा, उसके वीडियो विजुअल्स आए। ऐसा तो था नहीं कि अदृश्य लोग थे। एक अरेस्ट आज तक आईजी उसमें नहीं करते, एक सिंगल अरेस्ट, और फाइल को फिर सिरोही ट्रांसफर कर देते हैं। पता नहीं उसके अंदर क्या सुरखाब पेपर लग रहे हैं। असामाजिक तत्वों को आप अरेस्ट नहीं करना चाहते, विधायक के खिलाफ सरेआम जो होता है उसमें आप अरेस्ट नहीं करना चाहते। श्याम पालीवाल की बर्बर हत्या में आप मुख्य आरोपियों को अरेस्ट नहीं करके एसएचओ को हटा देते हो। ट्रांसफर टू प्लीज 1 पर्सन। आज की घटना हो गई, तो मुझे लगता है कि जब ऐसे इनएफिशिएंट पुलिस अधिकारी हो तो उनको तुरंत हटाया जाए। इस ऐसे अधिकारियों को पीएचक्यू में बिठाकर आप और कोई काम दीजिए और फील्ड पोस्टिंग से हटाइए। तो बीजेपी जिस तरह से आरोप लगा रही है कानून व्यवस्था को लेकर, वो बात सही है कि इसका मतलब सरकार काम नहीं कर रही है? देखिए, जब नए डीजीपी ने पद ग्रहण किया, तो निश्चित रूप से एनसीआरबी के जो आंकड़े आ रहे थे, वो आंकड़े बोल रहे हैं, उनको झुटला नहीं सकते। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। उसके कुछ कारण ये हैं कि हाँ, अपराध बढ़ा। अब अगर आप ये कहें कि नहीं बढ़ा क्योंकि हम 0 एफआईआर करके दर्ज कर रहे हैं, वही एक मुख्य कारण है, तो वो नहीं हो सकता। वो भी एक कारण है ज्यादा अपराध के आंकड़ों का, लेकिन अपराध भी बढ़ा है, इसको आप नकार नहीं सकते। इससे पहले 2 साल में बहुत जबरदस्त अपराध था, और एक स्थिति ऐसी हो गई थी कि हम हर मुद्दे पर विफल हो रहे थे। अब चाहे किसी भी साइबर क्राइम हो, चाहे रेप का हो, चाहे हिनियस क्राइम्स हो, संगठित अपराध हो, बुरी तरीके से हालत राजस्थान में खराब हो रही थी। एक डूबते हुए शिप के ऊपर नए डीजीपी आए और बहुत अल्पकाल उनका काल था। मुझे लगा था कैसे करेंगे। उन्होंने एक मुहिम चलाई, एडीजी क्राइम लेकर आए, आपके क्या नाम है, दिनेश एमएम मेरे ख्याल से उनका नाम होगा। उनको लेके आए, जिनकी एक सुपर कॉप की एक छवि है, सिंघम टाइप की, और उन्होंने एक अपराधियों के खिलाफ एक मुहिम चलाई। डेज तय किए गए कि इतनी तारीख को इनको पकड़ेंगे। और मैं आपको बताती हूँ कि अपराध पर एक अंकुश लगाने का काम हुआ। पूरे जिले में दिन और रात उन अपराधियों को दौड़ते हुए पुलिस पकड़ की गश्त लग रही थी, और ये हुआ कि नहीं, हम क्राइम को कंट्रोल कर पा रहे हैं। इसलिए ऐसा नहीं है, सरकार पूरे प्रयास कर रही है, डीजीपी बहुत एफिशिएंट है, वो भी प्रयास कर रहे हैं, बट यहाँ पर इन पर्टिकुलर आईजी विफल हो रहे हैं। तो आई थिंक जोधपुर आईजी शुड बी सेट, एंड ऐसे अधिकारियों को फील्ड पोस्टिंग देने की कोई जरूरत नहीं है। तो परिवार का मामला जो हत्या हुई है, परिवार के लोग हैं, कोई बाहरी व्यक्ति, कोई बाहर, ये अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। हर पहलू के ऊपर पुलिस उसको बारीकी से देख रही है कि कोई रंजिश का मामला है और कोई मामला है, किस तरीके से है, उस पर मैं अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहूंगी। पुलिस ने पूरा का पूरा ले लिया है, संज्ञान में है, एसपी कलेक्टर सब मौके पे हैं, तो पूरी हर एंगल से उसकी जांच हो रही है। ये तो मैं निश्चिंत हूँ, हमारे एसपी बहुत एफिशिएंट है। वो पहले हमारे यहाँ पे डीसीपी भी रहे हुए कमिश्नरेट के अंदर, और अब एसपी जोधपुर लगे, बहुत एफिशिएंट एसपी हैं वो कर लेंगे। पर आप मुझे बताइए, जब आपका बॉस ऊपर आपके हाथ बांध रहा हो, तो आप क्या करोगे?
जिस थाने के अंदर आपके पहले प्रकरण हो गया, उसी थाने में दूसरा प्रकरण हो गया। आईजी एसएचओ हटा रहे हैं। अभी एसपी हटा रहे होते तो कोई बात होती। आईजी इज रिमूविंग एसएचओ। आईजी अपनी मनमानी करेंगे क्या? आईजी जवाब दे मुझे, बाड़मेर एनकाउंटर के जोधपुर पुलिस जाके वहां क्यों करती है? जवाब दे मुझे। आईजी जवाब दे कि मेरे प्रकरण के अंदर एक भी अरेस्ट क्यों नहीं हुआ। आईजी जवाब दे। मुझे लगता है कि जोधपुर मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है और सबसे एफिशिएंट ऑफिसर्स मुझे लगता है जोधपुर पुलिस में होंगे। तो मेरी फाइल सिरोही क्यों दी गई? और मैं तो कहूँ कहीं पे भी दे दीजिए, कहीं पे भी दे। पास ऊपर से निर्देश हो, तो मुझे नहीं पता किस तरीके के निर्देश है कि नहीं है, क्या निर्देश है, बट आईजी हिमसेल्फ इज इनएफिशिएंट। आईजी की विफलता है। आईजी पुरजोर तरीके से किस सोच से काम कर रहे हैं मुझे नहीं पता। अपने एसी ऑफिस में बैठे रहना चाहते हैं, किसी डेलीगेशन से मिलते नहीं है। हमारे साथ बहुत सारे ऐसे आते हैं जिसमें फाइल चेंज 2 बार एसपी कर देते हैं, तो एसपी के अलावा बाद में आईजी को करना है, डेलीगेशन से नहीं मिलते। अरे आप जनता के नौकर हो, क्या कर रहे हो? लाट साहब बन के आप बैठे हो एसी ऑफिस के अंदर, ऑन करके मर्जी आएगी तो मिलेंगे, मर्जी आएगी नहीं मिलेंगे। ये तरीका थोड़ी होगा। मैं जोधपुर रवाना हो रही हूँ। बिल्कुल महिलाओं से जुड़ा हुआ मामला है। लगातार रेप केसेस के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन चौंकाने वाली तस्वीर सामने आ रही है। आपके 4 सालों में स्कूल में जो छोटी बच्चियां हैं वहाँ सबसे अधिक रेप केसेस हुए और हर साल उनकी संख्या बढ़ी है। क्योंकि आप खुद इन मुद्दों को उठाते हो, ये बेहद गंभीर मामला है कि बच्ची जब स्कूल जाए, माँ बाप निश्चित होते हैं हमारी बेटी को सुरक्षित रहेगी, अगर वहीं रेप होगा, वहीं ऐसी घटनाएं हुई तो बेहद शर्मनाक है। ऐसा मुझे लगता है कि आप स्कूल निश्चित रूप से, क्योंकि वो 16 साल की होती हैं, 18 से कम की होती हैं, बालिग नहीं होती हैं, और आप स्कूल की 4 दीवारी में जब किसी बच्ची को भेज देते हैं तो आप निश्चिंत होकर बैठ जाते हैं कि वो वहां पर सेफ है। मैं तो कहूँ स्कूल की बात क्यों करते हैं आप? क्यों हम ऐसा राजस्थान नहीं बनाएं? क्यों हम ऐसे राजस्थान की कल्पना नहीं करें कि हम आधी रात को भी हमारी बच्चियां जाएं तो बेखौफ होकर जाएं? क्यों हम ऐसे राजस्थान की कल्पना नहीं करें? मुझे लगता है कि हमें बदलने की जरूरत है, हमें अमूल चूक परिवर्तन करने की जरूरत है, हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की जरूरत है, और उसके लिए सबको पहले भी पड़ेगी। बट हालात है वो तो बिल्कुल उल्टा है। ना तो गार्डन में, ना घर में, ना सड़क पर, ना शमशान पर। भाई मैं आपको क्या बताऊं, मैं तो खुद ही सेफ नहीं हूँ और मेरे आरोपी गिरफ्तार नहीं हो रहे। मेरे तो खुद के लट बज रहे हैं सरेआम। 20-20 जने मेरी गाड़ी पर अटैक कर रहे हैं, जबकि मैं पुलिस कस्टडी में गई हूँ, पुलिस सुरक्षा में गई हूँ। मैंने एसपी से पुलिस सुरक्षा ली है। मेरे आगे 2 पीछे 2 गाड़ी चलती है, मेरे साथ में सब इंस्पेक्टर चलता है। 2 दिन पहले मुझे धमकी मिलती है। 5 थाने वहां पे तैनात होते हैं, एडिशनल एसपी वहां तैनात है, सीओ तैनात है, 4 इंस्पेक्टर्स आपके थाने तैनात है। कितनी पुलिस फोर्स बुला रखी थी आपको पता था, वहां आशंका थी। और मैंने जब वहां पे हुआ उससे पहले अपनी गाड़ी 3 किलोमीटर पे रोक के एसपी से बात करी थी कि मेरे पे हमला होगा। बोले नहीं साहब, हमारा पर्याप्त व्यवस्था है, आपके साथ सिक्योरिटी और हमारे पास पर्याप्त बल है। उसके बाद सरेआम मेरे पे हमला हो जाता है और आप अरेस्ट नहीं कर पाते। आईजी बताए क्यों नहीं कर रहे अरेस्ट? मैं भी महिला हूं, लेकिन ठीक है, मैं सक्षम हूं कि इन हमलों के बाद भी चुनौतियों को एक्सेप्ट कर सकती हूं। लेकिन बात उनकी है जिनकी आवाज बनने के लिए हम इस सदन में आए, उस जनता की आवाज बनने के लिए आए, उसकी है, उन बेजुबानों की है, जो विश्वास का मत देकर हमें इस सदन के अंदर भेजते हैं कि हमारी आवाज आप उठाएंगे। मैं उनकी आवाज उठाने आ रही हूं। नहीं तो ये मुझे बताइए, ये इंसिडेंट हुआ, इसको तो नकार नहीं सकते आप। आईजी बताएं, ये प्रश्न आप आईजी से पूछिएगा कि आपकी महिला विधायक के ऊपर अरेस्ट हुई, आज तक कितनी अरेस्ट करी आपने? सेक्शन तक ऐड नहीं किए उन्होंने। और ये एफआईआर सुओ मोटो कॉग्निजेंस है पुलिस की, मैंने एफआईआर नहीं कराई, उसका स्वयं संज्ञान लिया पुलिस ने और एफआईआर करी कि इस तरीके का प्रकरण हुआ, मीडिया में उछला, पूरे हिंदुस्तान में वो हुआ। उसके बाद एक व्यक्ति अरेस्ट नहीं हुआ, तो पुलिस क्या कर रही है? आईजी दे उसका जवाब, क्या कर रही है? तो ये अपराध इस जगह पे होता है क्षेत्र है और आप उसके बावजूद वहाँ रोकने में ऐसी घटनाएं। मैं बोल रही हूँ ना, जोधपुर आईजी इज रिस्पॉन्सिबल है। जोधपुर आईजी शुड बी सैक्ड एंड कॉल्ड टू पीएचक्यू हेडक्वार्टर राइट अवे। देखिए, जो भी विधेयक आ रहे हैं, जो भी कानून आ रहे हैं, और राजस्थान की कल जो कानून आया, कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए आया कि राजस्थान में अपराध रुके, संगठित अपराध गिरोह खत्म हो, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। राजस्थान की सरकार जो भी विधेयक लाती है वो राजस्थान की जनता के हित में आती है। कानून जब बनाया जाता है तो लोगों की परेशानियों को देखते हुए स्टेट में कानून के राज को मजबूत करने के लिए बनाया जाता है।
सरकार का एक ही मकसद है, लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए, लोगों के आंख में चमक होनी चाहिए, अपराध रुकने चाहिए। अपराध रोकने के लिए अपराध को बीजेपी कांग्रेस में नहीं बांटा जा सकता। अपराधी कोई भी हो, अपराधी बचे नहीं, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। और आज भी जो भी विधेयक आ रहे हैं वो सब जनता के हित में है। और मैं इतना कह सकता हूं, हमारा काम बोलता है। भारतीय जनता पार्टी के साथ एक दिक्कत है कि बीजेपी मुद्दों पर बात नहीं करती, अपनी उपलब्धियों पर बात नहीं करती, अपने काम पर बात नहीं करती। कांग्रेस हमेशा अपने काम गिनाती है कि हमने क्या किया कर्मचारी के लिए, व्यापारी के लिए, मजदूर के लिए, किसान के लिए, विद्यार्थी के लिए। जो हमने किया वो ही बीजेपी, हम तो हमारे काम बताते हैं, लेकिन बीजेपी अपना एक भी काम नहीं बता सकती। भारतीय जनता पार्टी झूठ, फरेब और धोखे की राजनीति करती है। रोज झूठ बोलना, झूठे मुद्दे उठाना, सरकार को बदनाम करने की कोशिश करना। क्योंकि जब से चुनाव आए नजदीक, तब से बीजेपी बौखलाई हुई है, डरती है। महंगाई रात शिविरों में इतनी भीड़ हो गई, करोड़ों लोग जुड़ गए। जो करोड़ों लोग जब राजस्थान की सरकार के साथ खड़े हो गए, मुख्यमंत्री के कार्यक्रम सफल हो गए, तो उसके बाद बीजेपी डरी हुई है। बीजेपी कुछ भी कर ले, मैं इतना जानता हूं कि बीजेपी के सामने प्रॉब्लम यह है कि उसके डर पैदा हो गया चुनाव का। बीजेपी जानती है कि जनता का समर्थन बीजेपी को नहीं मिल रहा, इसलिए बीजेपी डरी हुई है। जोधपुर में आ रहा जो 4 लोगों की हत्या कर दी गई, उनको जला दिया गया जिंदा। 6 साल की बालिका भी शामिल है सर। देखिए, इस तरह के जो अपराध हो रहे हैं उसमें जो जोधपुर की घटना है, वहां भी अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा। कहीं पे भी इस तरह की जो घटनाएं होती है वो सरकार के लिए चुनौती है। सरकार चुनौती के रूप में उसको स्वीकार करती है। हमारी पुलिस, पूरी सरकार ऐसे अपराधियों को जेल पहुंचाकर सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए ही कल जैसे कानून ला रही है। कल युवा मोर्चा पर लाठीचार्ज हुआ या विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज हुआ, उनका कहना है कि लाठी से बीजेपी डरने वाली नहीं है। लेकिन मेरे एक बात समझ में आ रही, मैं तो इतना कहूंगा कि आप कल के लाठीचार्ज को देखिए। हम भी स्टूडेंट लीडर रहे हैं, लेकिन मैं स्टूडेंट लीडर से कहूंगा कि सिर्फ लाठी खाने से नेतागिरी नहीं चलती। हम भी राजस्थान, जयपुर में जनता कर्फ्यू लगाए, 7-7 बार राजस्थान बंद किए, लेकिन हम पुलिस और छात्रों में टकराव ठीक नहीं है। मैं तो छात्रों से भी कहूंगा, पुलिस से भी कहूंगा, बेवजह लाठी खाने की जरूरत नहीं है। अब आरपीएससी में आप घुसने की कोशिश कर रहे हो, कानून हाथ में ले रहे हो, इतना सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। एक तरफ तो लोग कहते हैं कि हमारा बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है, और फिर आप इस तरह का एक्शन लेते हो। मेरा मानना है, चाहे विद्यार्थी परिषद हो, चाहे एनएसयूआई हो, हमारा पुलिस से बेवजह टकराव नहीं होना चाहिए। टकराव टलना चाहिए। आप मुद्दे उठाओ, भीड़ इकट्ठी करो, प्रदर्शन करो, लेकिन छात्र राजनीति में बेवजह मुकदमे नहीं लगवाने चाहिए। ये मुकदमे लगते हैं जो बाद में जाकर ठीक नहीं होते। 1-2 लोग तो स्टूडेंट लीडर बन जाते हैं, लेकिन बाद में बरसों तक मुकदमे चलते हैं। पता चला कि बच्चे बड़े बड़े हो गए, फिर वो मुकदमे चलते जा रहे हैं, बाद में वो कॉम्प्रोमाइज होते हैं। इसलिए कानून हम हाथ में नहीं ले। जो वीडियोज में देखता हूं उसमें साफ दिख रहा है कि अकेली पुलिस जिम्मेदार नहीं है। जिस तरह की हम हरकत करते हैं वो ठीक नहीं है। कानून हाथ में लेना किसी के लिए भी गलत है। शुरुआत इससे करने के बाद जोधपुर में बड़ा सामूहिक हत्याकांड हुआ है। लगातार जिस तरह की प्रदेश में कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा बनता जा रही है, आप क्या कहेंगे? 6 वर्षीय बालिका और 4 लोगों को जिंदा जला दिया। ये कहा जाता है बद और बद से बदतर राजस्थान की कानून व्यवस्था के बारे में यदि ये शब्द इस्तेमाल किए जाएं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, बुरा नहीं होगा। हम लोगों ने सदन के शुरुआत में इस कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार से ये गुजारिश की थी कि सरकार इस पर अपना जवाब दे कि आखिर क्यों पहली बार 10,92,000 मुकदमे दर्ज हुए, न बलात्कार का सिलसिला रुकता है, न हत्याओं का सिलसिला रुकता है। और कल की जो घटना वो बहुत हृदय विदारक है कि सभ्य समाज में किस तरीके से लोगों को जिंदा जलाया जाता है। ये तभी होता है जब सरकार का इकबाल खत्म होता है। सरकार कानून व्यवस्था के मामले में पूरे तरीके से पंगु और विफल हो गई है, और इनका दोषी कोई एक व्यक्ति है और अंतिम व्यक्ति है तो राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, क्योंकि गृह मंत्री के नाते उनकी नैतिक जिम्मेवारी है। उन्होंने अपने जन घोषणा पत्र में भी जन सुरक्षा की बात कही थी, भाषणों में भी बड़ी लच्छेदार बातें करते हैं, लेकिन उनके पांव के नीचे आग लगी हुई है। उस आग को बुझाने का काम उन्होंने जोधपुर में भी जो नहीं कर पाए, मुझे लगता है कि इतिहास के सबसे विफल गृह मंत्री साबित होंगे। उनका नाम राजस्थान में जिस तरीके से कानून व्यवस्था बिगड़ने के नंबर 1 है, दुष्कर्म में नंबर 1 है, बलात्कार में 1 है, हत्याओं में 1 है, पेपर लीक में 1 है, बेरोजगारी में 1 है, भ्रष्टाचार में 1 है, उसी तर्ज पर
मुख्यमंत्री के नाते, गृह मंत्री के नाते अशोक गहलोत भी आज की घटना तो ये साबित करती है कि वो पूरे तरीके से नंबर 1 पर विफल हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं पर कल अजमेर में लाठीचार्ज हुआ, आरयू में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज। देखिए, भारतीय जनता युवा मोर्चा बेरोजगारों की आवाज उठाने के लिए खासतौर पर जो बड़ा मुद्दा है पेपर लीक का, बेरोजगारी तो है ही, लेकिन बेरोजगारी से बढ़ के पेपर लीक ने जितने राजस्थान के नौजवानों के सपने तोड़े हैं, मुझे लगता है इतना बड़ा पाप है, इतना बड़ा अपराध है, उसके खिलाफ आरपीएससी के घेराव को युवा मोर्चे के कार्यकर्ता गए। वीडियोज देखे जिन लोगों ने, इतनी बर्बरता से कभी तानाशाही तरीके से भी इतनी ज्यादती नहीं हुई जो कल वहां पर दिखाई दी। मैं इस घटना की तो निंदा करता ही हूं, लेकिन ये जरूर स्पष्ट है कि एक एक लाठी जो युवा मोर्चे के कार्यकर्ताओं के पीठ पे पड़ी है, राजस्थान की जनता उसका हिसाब मांगेगी और हिसाब लेगी भी। लगातार बीजेपी सदन में मुद्दे उठा रहे हैं। पहले दिन कानून व्यवस्था, कल किसान कर्ज माफी और सरकार पर यूं भी नहीं रहेंगी, क्या कहना है? मुझे लगता है कि सरकार गैर जिम्मेवार है, लापरवाह तो है ही, और शायद ऐसा लगता है कि उसको ये तय करके जा रहे हैं। मुझे लगता है, जो मैं अक्सर अपनी बात को दोहराता हूं, अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी के राजस्थान में बहादुर शाह जफर साबित होंगे। वो इस मंशा के साथ कर रहे हैं कि शायद कांग्रेस पार्टी को अब दोबारा बात वो रिपीट की करते हैं, लेकिन काम डिलीट का करते हैं। वैसे हनुमान बेनीवाल बद्री माफियाओं को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। कल टाउन में आंदोलन किया, बीती रात जयपुर कूच किया। उनका कहना है कि भाजपा और कांग्रेस इस बद्री माफिया के मुद्दे पर मिलाजुली का खेल कर रही है। देखिए, माफिया राजस्थान में उनके रूप अनेक हैं। बजरी माफिया के रूप में, शिक्षा माफिया के रूप में, शराब माफिया के रूप में, पर्यटन माफिया के रूप में। इनको पनपाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, उन्हीं के लोग करते हैं, और उनके खिलाफ कोई संघर्ष करता है तो अच्छा ही है। कानून व्यवस्था का मुद्दा सबसे बड़ा है। कल लाठीचार्ज आज कल लाठीचार्ज हुआ, लेकिन आज जिस तरह जोधपुर में एक 6 वर्षीय बालिका के साथ 4 लोगों को जिंदा जला दिया गया, पहले उनकी हत्या की गई बर्बर तरीके से, इसके बाद उनको आंगन में लाकर जला दिया गया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस की सरकार सिर्फ टाइम पास कर रही है, और सरकार भी ये जान चुकी है कि हमारे हाथ में अब कुछ बचा नहीं है। सिर्फ कानून बनाने की दुहाई देकर अपराध के ऊपर अंकुश लगाने की सोच रही है सरकार, लेकिन कानून तो पहले से ही सैकड़ों बने हुए हैं। कानून के आधार के ऊपर अपराध नहीं रुकेंगे। सरकार की इच्छा शक्ति मजबूत रहेगी और अपराधियों के अंदर कोप पैदा करोगे, तभी जाके अपराध रुक सकते हैं, बाकी अपराध रुकने वाले नहीं। एक के बाद एक घटनाएं राजस्थान को शर्मसार करने वाली है, लेकिन मुख्यमंत्री जी के गृह जिले के अंदर मासूम बच्चियों के साथ दरिंदगी हो जाए, हत्या हो जाए, गैंगवार की घटना हो जाए, 4 लोगों को हत्या करके जिंदा जला दिया जाए, फिर भी उसके बाद भी एक भी शब्द सरकार के श्रीमुख से नहीं निकले, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है। अब जनता इस सरकार के ऊपर कोई विश्वास नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, और सिर्फ दमन के आधार के ऊपर, तानाशाही के आधार के ऊपर, लाठी के दम के ऊपर सरकार आंदोलन को कुचलना चाह रही है। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज किया गया। रात के अंधेरे के अंदर संविदा कर्मी अपनी जायज मांगों को लेकर लोकतांत्रिक तरीके से धरना दे रहे थे, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। तो डंडे के दम पे सरकार आंदोलन को दबाना चाह रही है, कभी भी आंदोलन दबने वाला नहीं है। और सरकार कह रही है कि हम जनता के लिए काम कर रहे हैं। आज मैं इस मीडिया के माध्यम से तमाम लोगों से पूछना चाहता हूं कि एक बार 100 नंबर डायल करके देखो, पुलिस आती है क्या? आपके 100 नंबर, पूरी सिस्टम आपका बंद पड़ा हुआ है, आपका खाद्य सुरक्षा का पोर्टल बंद पड़ा हुआ है, आपने उस कंपनी को पैसे का भुगतान नहीं किया, गांव का किसान परेशान है, उसका ऋण दर्ज नहीं हो पा रहा, ऑनलाइन उसका ऋण मुक्ति की जमीन नहीं हो पा रही, उसकी वजह से उसको लोन नहीं मिल रहा। तो सरकार कहां गरीबों की मदद करने पे उतारू है? बड़े बड़े वादे कर दो, बड़े बड़े फ्लैक्स लगा दो, बड़े बड़े पेपर में ऐड दे दो, उससे समाधान होने वाला नहीं है। पेट की भूख शांत करने के लिए रोटी की आवश्यकता है। सिर्फ रोटी के सपने दिखाने से पेट की भूख शांत नहीं होगी, रोटी खिलाने से ही पेट की भूख शांत होगी। स्थगन प्रस्ताव कल भी लेके आए थे, आज भी कितने लगातार आज आरपीएससी के भ्रष्टाचार को लेकर हमारे तमाम विधायकों के स्थगन है, और तमाम विधायक इस बात को रखेंगे कि आखिरकार सरकार की क्या मजबूरी है कि आरपीएससी के 2 मेंबरों के नाम आने के बावजूद भी अभी तक उन मेंबरों से सरकार की एजेंसी ने पूछताछ क्यों नहीं की।
आखिरकार क्या मजबूरी है? एक आरपीएससी की वो मेंबर जो आपके चीफ सेक्रेटरी रहे हैं राजस्थान के, सरकार के जायज नाजायज कामों के अंदर उनकी हमेशा हिस्सेदारी रही है। क्या उनकी पत्नी रहना इस बात की योग्यता है? या एक दूसरी आरपीएससी की वो मेंबर जिसने राहुल गांधी को सबसे पहले पप्पू की संज्ञा दी, क्या ये योग्यता है? इस आधार के ऊपर आप नहीं पूछोगे। हम तो ये कहते हैं कि जो 18.5 लाख रुपए आपके कांग्रेस के कार्यकर्ता जिनको राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त था, उससे 18.5 लाख रुपए की बरामदगी के बाद भी उसने कहा कि हाँ 2 आरपीएससी की मेंबरों के लिए हमने पैसे लिए हैं, एफआईआर में जिनका नाम है। फिर सरकार की क्या मजबूरी है?